बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आईटी से रिलेटेड कुछ मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड बातें की हैं, कुछ बातें आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड की हैं, लेकिन कुछ बातें आपसे रिलेटेड भी करनी हैं, ठीक है ना। उनमें से एक अहम बात यह है, आज शायद आपकी क्लासेस में कहीं अनाउंसमेंट भी हुई होगी और कल हम अप्रोप्रिएटली इसको कोई टाइम एलोकेट करके इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, कि आप लोगों की आई कैप के साथ अब इस वक्त रजिस्ट्रेशन ड्यू हुई है, ठीक है ना। वो इमीडिएटली आप लोगों को वो रजिस्ट्रेशन करवानी है, यानी 10 तारीख तक आपने आई कैप के साथ अपने आप को इन एनी केस एनरोल करवाना है, ठीक है ना। फिर हमारी एलिजिबिलिटी क्रिएट होगी नवंबर में अपीयर होने के लिए। तो आज आपको क्लासेस में अनाउंस किया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। कल 100% प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अनाउंसमेंट हो गई है। कल इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वो सब काम एक दफ़ा क्लास में करके दिखा दिया जाएगा। तो आप में से 60-70% लोग वो खुद से रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप को, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आपको कंप्यूटर लैब में बिठा के इंडिविजुअली एक एक बच्चे को रजिस्टर्ड कर देंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए या वो फ़ी अरेंज कर लीजिए जो आई कैप को जानी है, क्योंकि ये काम अगले 2-3 दिनों के अंदर कंप्लीट होना है। अच्छा जी, हम पहुंच गए थे स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। हमने पढ़ा था कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, लेकिन अब प्रोसेस डाटा हमने रखना भी तो है ना कहीं पर, तो हमें कहीं स्टोरेज डिवाइसेस भी रिक्वायर्ड हैं जहां हम अपने प्रोसेस हुए डाटा को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर टेकिंग इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड सारी इनपुट डिवाइसेस से ये लेगा डाटा और फिर इसको क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस करने के बाद इसको समवेयर टू स्टोर ऑल डाटा सच एज म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर, कोई स्प्रेडशीट, कोई एक्सेल की शीट, कोई ग्राफिक्स, ये जो सब कुछ बना है इसको कहीं सेव करना है। आप BWCS में कहीं कोई लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं कोई ऑफिस मेमो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फिर आपने देखा होगा कि यार अच्छा इसको हमने फ़ाइल रखना है, फ़ाइल का नाम रखना है, फ़ाइल को कहाँ सेव करना है, किस फोल्डर में सेव करना है। तो ऐसे हमें जहाँ हम चीज़ों को सेव करें वो जगह को हम क्या कह रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा जी, स्टोरेज डिवाइसेस में हम कह रहे हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें। स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं। नंबर 1, ऐसा क्यों हो गया भाई, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ऐसे चला देते। स्टोरेज डिवाइसेस दो हिस्सों में बांट दिया हमने। नंबर 1 प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के चंद छोटे छोटे से कैरेक्टरिस्टिक, मेन मेमोरी सच एज रैम, होल्ड डाटा दैट आर करंटली इन। जब कंप्यूटर के प्रोसेसर को काम करना होता है तो वो क्या करता है, एक सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है, वो क्या करता है, डाटा को टेम्परेरीली कहीं एक जगह पर लाता है जिसको हम रैम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ डाटा लाकर कंप्यूटर के प्रोसेसर ने हमेशा इसके ऊपर काम करना है। काम जब तक आप जो फाइल आपने खोली हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है, रैम में पड़ी हुई है, ठीक है। और रैम हम कह किसको रहे हैं, रैंडम एक्सेस, और इसके लिए हम एक और लफ्ज़ बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है ये उतनी देर तक डाटा इस पर रहेगा जब तक ये इन यूज़ है या इसमें पावर अवेलेबल है। जब हम पावर ऑफ करेंगे तो ये डाटा भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। होल्ड डाटा दैट आर करंटली इन वोलाटाइल मेमोरी, डाटा इज डायरेक्टली असेस्ड बाय assessing data from primary memory is faster. Data is lost when drive lose power. आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, इस वक्त रैम में कितना डाटा पड़ा है, कोई डाटा नहीं पड़ा, सारा डाटा कहाँ चला गया, इससे पिछले वाली फाइल्स में चला गया। ठीक होगी ना बात। और आखिरी बात क्या लिखी हुई है, रैम, वो एग्जांपल्स लिखे, सेकेंडरी डाटा या एक्सटर्नल डाटा।
यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, हार्ड ड्राइव। कि भाई एक फाइल पे आपने काम किया है, इस फाइल में डाटा मौजूद है, हमने कंप्यूटर बंद भी कर दिया, ऑफ भी कर दिया, तब भी वो डाटा वहाँ मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा या हार्ड ड्राइव। ये नॉन वोलाटाइल है, यानी पावर ऑफ भी हो जाएगी तो डाटा अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा, मौजूद रहेगा। डाटा इज नॉट डायरेक्टली असेस्ड बाय सीपीयू। अब जाहिर है अगर हम आज के दौर में खड़े होकर बातें करें तो आप देखते हैं बाद दफ़ा अगर हम कंप्यूटर ज़रा सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो वो कुछ टाइम ले लेता है, ठीक है ना। अब हमारी जो रैम है इसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से है, एक को हम बल्कि उसमें और ज़्यादा, लेकिन हम अभी पुरानी बात ही करते हैं एसएसडी फाइल, ठीक है ना। अगर हमारी रैम एसएसडी है तो वो जल्दी बूट टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी से क्विकली डाटा ट्रांसफ़र कर जाएगा। इसी तरह हार्ड ड्राइव भी हमारी एसएसडी है तो जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होगा, इसका फास्ट रेट होगा। और अगर वो कन्वेंशनल है जिसमें वो पंखे चलने की भी आवाज़ें आ रही होती है तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर फाइल खुलते हुए आपको फील हो रहा होगा। इसीलिए आप देखते हैं जब हम मोबाइल वगैरह पर देखते हैं तो चीज़ें जल्दी जल्दी चल रही हैं, क्योंकि ये सारा एसएसडी और इससे भी अगले वाली टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें, लैपटॉप, आईपैड्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। हाँ, आप वहाँ भी चेंज कर लें तो फिर वहाँ भी आपका टाइम थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, तो असेसिंग डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो, डाटा इज इंटैक्ट व्हेन डिवाइस लूज पावर। तो एचएचडी, डीवीडी और ये इसकी सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ गई। इसका मतलब है डाटा हमें दो जगह रखने की ज़रूरत है। एक वो डाटा जिसके ऊपर करंटली हम काम कर रहे हैं, इस वक्त हम इस पावर पॉइंट स्लाइड पर काम कर रहे हैं, ये कहाँ पड़ी है इस वक्त, रैम में पड़ी हुई है। सिस्टम ने क्या किया है, जब हम आए ये हमने स्लाइड नंबर लगा, चलो दोबारा खोल लेंगे कोई बात नहीं। हम आए, ये हमने क्लोज कर दिया सारा कुछ, ठीक है ना। हमने सिस्टम शटडाउन से स्टार्ट किया और हमने शटडाउन नहीं करते बस, ठीक है ना। तुम लोग चाह रहे हो कि जो थोड़ा सा पढ़ना है वो भी ना पढ़े। अब हम यहाँ पहुँच गए और ये अभी पीआरसी ये फोल्डर है, ये कहाँ पड़ा है इस वक्त, ये कहाँ पड़ा है, सेकेंडरी में पड़ा हुआ है। अभी तो हम इस पर काम नहीं कर रहे ना, ये कहाँ पड़ा है, सेकेंडरी में पड़ा है। अब हमने इसको एक्सेस किया, सिस्टम को कहा यार ये फाइल हमें खोल दो। ये जब फाइल हमारे पास आ गई, अब इसमें से चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, ये वाला, ये अभी भी कहाँ पड़ा है, सेकेंडरी में। अब मैंने फाइल खोली और ये प्रोसेसिंग टाइम जो लग रहा है, अब कंप्यूटर ने इस फाइल को ओपन किया, कहाँ से, सेकेंडरी से उठाकर प्राइमरी में ले आया, रैम में आ गया डाटा। और वहाँ आप अगर कंप्यूटर के हार्डवेयर को पढ़ रहे हैं तो वहाँ बसेस और बसेस की स्पीड और उसका जिक्र हो रहा होता है। ये अब उन बसेस पर बैठकर मेट्रो पे, ऑरेंज ट्रेन पे, समझ लगी ना, वहाँ से डाटा ट्रेवल होके आया, इधर आ गया। अब ये हार्डवेयर हम जितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ सेकंड्स की बात हो रही है, यहाँ स्पीड से मुराद स्लो और उससे मुराद सेकंड्स की बात हो रही है, नैनो सेकंड्स की बातें हो रही हैं। कितनी अच्छी स्पीड है, कितना डाटा अच्छा है, ये हमारी इन चीज़ों से लिंक है। लेकिन अब हम इस फाइल पर काम कर रहे हैं। अब ये जो हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं ये सब रैम में हो रहा है। ये सारा काम इस वक्त कहाँ से चल रहा है, रैम से चल रहा है। बात समझ आई है। स्टोरेज डिवाइसेस, तो दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस आ गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फ़र्क मेन एमसीक्यूज के लिए, पावर लूज तो डाटा ख़त्म, ठीक है ना। इधर परमानेंट नेचर का डाटा है, आप डाटा को बाद में भी क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फिर वही प्राइमरी स्टोरेज के बारे में थोड़ी सी बातें दोबारा से बयान कर दी जो हमने वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। इसी तरह सेकेंडरी से रिलेटेड, सेकेंडरी के अंदर ही आपकी आ गई सीडी, डीवीडी, रोम, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आ गई। कोई भी ऐसा डाटा जिसके अंदर हमारे पास स्टोरेज मौजूद है,
पावर ऑफ होने के बाद भी। जैसे ये यूएसबी ड्राइव मेरे पास मौजूद है, ये कौन सी डिवाइस है? सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि इसमें डाटा परमानेंट नेचर का रह रहा है। आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी लेते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये सारी कौन सी डिवाइसेस हैं? सेकेंडरी है। लेकिन रैम जो है वो कौन सी डिवाइसेस हैं? प्राइमरी डिवाइसेस हैं। ठीक है, वोलाटाइल वर्सेस नॉन वोलाटाइल से हमने ये बातें जो हैं, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर लिया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, फिर ये कौन सी डिवाइस आ गई जी? टेरिटरी कंप्राइज हाई कैपेसिटी डाटा। वो कह रहे हैं ये वो डिवाइसेस हैं जहां ह्यूज डाटा रखना। एक तो है ना, राइज ने डाटा रखना है, आपने डाटा रखना है, मैंने डाटा, हमारे में से हर शख्स की डाटा की स्टोरेज की अपनी ज़रूरियात हैं। स्टूडेंट लेवल पर आपकी एक ज़रूरियात है, जाहिद कवि की एज अ जाहिद कवि एक ज़रूरत है, लेकिन एक हमारा डिपार्टमेंट है ऑनलाइन डिपार्टमेंट, जहाँ ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं और इन सारे डाटा, वहाँ सारी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? ऐसे ही फिर अब इदारों को देखना शुरू करें, एक आम इदारा और एक कौन सा इदारा? नादरा, PTCL, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना? अब जो ऐसे इदारे हैं जहाँ ह्यूज डाटा हमने स्टोर, आप ऐसे अपने जहन में समझने के लिए ऐसे ही समझें कि जैसे हमारी हार्ड ड्राइव है ना, तो इस कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव लगी है, इसका मतलब है कोई इतने से साइज़ की एक जगह मौजूद है जिस पे डाटा मौजूद है। पहले छोटे साइज़ की आ रही थी, आज TBs में आना शुरू होगी, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट ऐसे आना शुरू होगी। तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा भी होगी तो 500 GB काफ़ी है, चलो हम कहते हैं यार 1 टेराबाइट लगा। लेकिन जो नादरा का ऑफिस होगा, उसकी हार्ड ड्राइव जितना ये बड़ा कॉलेज है ना, इतनी जगह पर रखी हुई होंगी, शायद इससे भी ज़्यादा जगह पे रखी हुई होंगी। ठीक है ना? अब ये जो ह्यूज स्टोरेज के लिए जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है, ये एक तो ये मसला हो गया। फिर हमें जब हम डाटा को सेव रखते हैं तो ये भी सोचते हैं यार इसको एक्सेसिबल कितनी जल्दी करना है। जैसे अभी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या फ़र्क है? एक्सेसिबिलिटी का फ़र्क है। प्राइमरी जल्दी एसेस होएगी, सेकेंडरी से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब सेकेंडरी में भी असेसमेंट कैसे लेनी है? कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको कहीं ऐसे रखना है कि एक क्लिक करें तो यही बसेस डाटा लेकर आ जाएं और हमारा काम चल जाए। एक हमें कि नहीं यार, अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम पहले कमांड देंगे, रोबोट जाएगा, रोबोट वहाँ से वो हार्ड उठाएगा, यहाँ ला के लगाएगा और फिर असेसमेंट होएगी। इसका मतलब है यहाँ कौन सा डाटा रखा होगा? जो जर्नली कम यूज़ होगा। जैसे घर में हम चीज़ें अरेंज कैसे करते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं, जो उससे कम ज़रूरत की है वो उससे पीछे रखी हैं या किसी और जगह रखी हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी, और बस हम हौसला नहीं कर रहे उन्हें फेंकने का। बात समझ आई ना? वो कहाँ पड़ी हैं? किसी ऐसे स्टोर में पड़ी हैं जिसका जब दरवाज़ा भी खोलेंगे ना तो कहेंगे ताला खुल नहीं रहा, पहले कुछ ताला लॉक तोड़ने वाला लाओ, ताला खोले आके। ठीक है ना? और अंदर भी गंद मिचा होगा और बुरा हाल होगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही डाटा भी ऐसे ही अरेंज होना है। द रिमूवेबल मीडिया आर नॉर्मली नॉट स्टोर्ड इन सुटेबल ड्राइव बट हेल्ड इन स्पेशली अरेंज। वो कह रहा है अब हम स्पेशली अरेंज एरिया में रख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से डाटा चाहिए होगा तो क्या होगा? कोई मशीन आएगी, कोई रोबोट आएगा और वो इनको उठाकर वहाँ ले आएगा जहाँ से हम इनको क्या कर सकें? एसेस कर सकें। जैसे जब आप वेबसाइट पे डाटा लेके जाते हैं ना, तो वो भी आपसे पूछते हैं कि यार कुछ डाटा है, मतलब आजकल तो हम डाटा क्लाउड बेस मैनेज कर रहे होते हैं ना। वो कहते हैं देखो भाई, जैसे हमारा राइस का ही ऑनलाइन डाटा, कुछ होंगे करंट सेशन के लेक्चर्स, जो बच्चा क्लिक करे तो प्ले हो जाए, बच्चा जो लेक्चर देख रहा है भाई, जो उसने देखना देखे। कुछ होंगे इससे पिछले लेक्चर, वो बच्चे की एक्सेस में नहीं है, लेकिन हमारी एक्सेस में जब हम चाहें तो फ़ौरन आ जाएं। अब ये जो पहले वाला स्टोरेज रेट है, इसका कुछ और हमें चार्ज हो रहा होगा पर डॉलर, ठीक है, और जो दूसरे वाला है उसका रेट कम होगा। और एक होगा कि नहीं जनाब, आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा, फिर अगले दिन हम वो डाटा अवेलेबल करेंगे। ये मैं एक दिन महावरतन बोल रहा हूँ, ये 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन बताना पड़ेगा। उसका रेट इससे भी कम होगा।
अब जब मुझे ह्यूज डाटा मेंटेन रखना है तो मैंने ये भी सीखना है ना कि कहाँ रखूँ ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के मुताबिक ही चलना है ना। मुझे 3 सेशन पुराना डाटा, लेकिन मैं आज भी चाहता हूँ यार मेरा वो डाटा मौजूद हो, हालांकि लेक्चर तो हमने नए प्रोवाइड करने हैं, तो उसको कहाँ रखूँ जिसका किराया कम हो, जो मुझे कम कॉस्ट कर रहा हूँ। ऐसे भी चीज़ें हम आपस में सोच रहे होंगे और मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब जो ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नासा हो गया, ये इदारे हो गए, हम अपने मुल्क के नाम ले रहे थे, नादरा हो गया, और ये ह्यूज डाटा वाले इदारे, वो इस तरह का सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे कि कौन सा डाटा कहाँ रखा जाए। मतलब नादरा वाले ज़रूर सोच रहे होंगे कि अच्छा जी जिंदा लोगों का डाटा कहाँ होना चाहिए और जो लोग फोत हो चुके हैं उनका डाटा कहाँ होना चाहिए। अब दोनों के डाटा की रिक्वायरमेंट में फ़र्क हो सकता है, या जो लोग फोत हो गए उनका डाटा भी ख़त्म कर दें, नहीं उनका डाटा तो हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं। बंदा फोत हो गया, डाटा तो फोत ना हो जाए, बात समझ चाहिए ना। तो इसलिए ऐसे भी चीज़ों को देखना पड़ रहा होता है। यहाँ तक का चैप्टर के बारे में मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि ये आजकल बच्चे 3-4 क्लास में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ से आगे जो चैप्टर का हिस्सा शुरू हो रहा है, ये बाद दफ़ा आपने कहीं पढ़ा भी है और बाद दफ़ा हो सकता है बिल्कुल ना पढ़ाओ। यानी अब हम थोड़ी बेहतर बातें शुरू करने लगे हैं। तो अगर किसी बच्चे ने एक माइंड बनाया ना कि यार ये तो आसान सा चैप्टर है तो मैं छुट्टी भी कर लूँ तो कोई हर्ज नहीं, अब यहाँ से ऑनवर्ड आप छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो जो हम ये बात बोल रहे थे ना, वो यहाँ तक के चैप्टर के लिए बोल रहे थे कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, ये क्लास 3-4 लेवल की बातें हैं। लेकिन यहाँ से आगे अब सिस्टम्स की बातें शुरू होने लगी हैं और थोड़ी बेहतर गुफ्तगू शुरू होने लगी है। तो 2 टर्म्स को और डिफाइन करने लगे हैं। वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा। वो कहते हैं जो हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं किस मकसद के लिए, किसी डाटा को स्टोर करने के लिए, या ऑलरेडी स्टोर हुआ था अब उसको रिट्रीव करने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, या डाटा पे कोई एप्लीकेशन करके डाटा से मैनिपुलेट करना, उससे कोई नतीजा निकालना। और आपको पता है अब तो हम पूरी, आज दुनिया क्या कह रही है कि दुनिया की नेक्स्ट सबसे बड़ी साइंस कौन सी होगी, डाटा। आईटी में आगे फील्ड ना डाटा साइंस होगी। यानी हम डाटा में से एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में जो सबसे हाईली पेड प्रोफेशनल हैं दे आर डाटा एनालिस्ट, जो क्या करते हैं आपके डाटा में से एनालिसिस करके बताते हैं कि असल में क्या हो रहा है। और बाद दफ़ा एक ऐसा एनालिसिस सामने आता है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डाटा बता रहा है ऐसे हो रहा है। मसलन दुनिया का यूके की एक बहुत बड़ी ग्रोसरी चेन, वहाँ के डाटा एनालिस्ट ने उनको एक डाटा का एनालिसिस करके, आपने देखा ना जब आप किसी यहाँ चलें, पाकिस्तानी एग्जांपल से लेते हैं, किसी बड़े स्टोर पे जाएं, जैसे एम्पोरियम मॉल में चले जाएं, पैकेजेस मॉल में चले जाएं। ये 2 मॉल देख लिए आप लोगों ने कि नहीं अब तक, जो लाहौर से बाहर वाले लोग हैं? अभी नहीं देखे? नहीं, जो लाहौर से बाहर हैं नहीं, किस ने नहीं देखा हुआ? ये तो छुट्टी करके कल सारे देख के आए ना पहले तो, बल्कि क्लास अभी ऑफ करें, पहले देख के आए ठीक है ना। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी देखें अच्छा देखें, मैं हर दफ़ा आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, यकीन जाने ये बातें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। इस संडे को आप लोग हैं, इस संडे को हौला वाला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बेटा आपने सुबह नमाज पढ़ के क्लास में पहुंच जाना है, ठीक है ना। तो भाई नहीं, सारा दिन तो नहीं क्लास होनी, शाम को जाएं, जाके एम्पोरियम मॉल जाएं या पैकेजेस मॉल चले गए, फिरे देखें, चीज़ें देखें। आपने ज़िंदगी को सीखना है भाई, ठीक है ना। अच्छा मैं इस्तेमाल करना, अब आप यहाँ फ़र्ज़ किया पैकेजेस मॉल में चले गए, उसकी ग्रॉसरी शॉप पे चले गए, ठीक है ना, कारफोर में चले गए, ग्रॉसरी शॉप में चले गए। अब ग्रॉसरी शॉप सारी आपको कहीं अरेंज नज़र आ रही है, यानी आप एक सेक्शन में गए तो यहाँ इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, सोप पड़े हैं, डिटर्जेंट पड़े हैं, आपके शैम्पूज़ पड़े हैं, इस तरह की चीज़ें एक जगह आ गई, फिर कोई दूसरा एरिया आ गया, कोई तीसरा एरिया आ गया, कोई चौथा एरिया। यूके की एक बहुत बड़ी चेन के डाटा एनालिस्ट ने डाटा का एनालिसिस किया और उसने दो इंतहाई इररेलेवेंट चीज़ें उनका एनालिसिस करके बताया कि यार हमारे हर बिल में ये दोनों चीज़ें कस्टमर ने ख़रीदी हैं। मतलब एक प्रोडक्ट एक्स है जो अपने रैक में पड़ी हुई थी, एक प्रोडक्ट वाई है जो अपने रैक में पड़ी हुई है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डाटा ने बताया कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हर बंदा अगर ये प्रोडक्ट एक्स खरीद रहा है तो वाई भी खरीद रहा है। डाटा एनालिस्ट ने सजेस्ट किया कि सर इनके रैक को करीब कर दें। यार इसका तो आपस में कैटेगरी से कोई ताल्लुक नहीं। उसने कहा करें तो सही। दोनों प्रोडक्ट की सेल 10 गुना बढ़ गई, सिर्फ रैक करीब करने की वजह से। डाटा एनालिस्ट ये काम कर रहे हैं, आपको डाटा के ट्रेंड से बता रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो हमारा नॉर्मल हमें तो नॉर्मल समझ आ रही, सारे एक तरह के साबुन एक तरफ रख दें, एक तरह के सोप एक तरफ रख दें, डिटर्जेंट एक तरफ रख दें, पेस्ट एक तरफ रख दें, शैम्पू एक तरफ, ऐसे समझ आ रही है। डाटा कुछ और बता रहा है। तो एक नई साइंस ईजाद हो गई, डाटा साइंसेज, जिसे हम डाटा के अंदर से ले रहे हैं। द टर्म इज टिपिकली एसोसिएटेड विद कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। However, the full definition include other information distribution। वो कह रहे हैं कि देखो आज हम जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो सारे इसमें शामिल हो गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके वाईफाई भी आ गए, सिग्नल भी आ गए, इंटरनेट भी आ गया, और भी कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई, उस सारे के लिए हम कलेक्टिवली क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब complementary network of software and hardware that people and organization use to collect, filter, process, create and distribute data and वो कहते हैं सारी चीज़ों को मिलाकर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिलाकर क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हार्डवेयर भी आ गया और इसमें सॉफ्टवेयर भी आ गया। Within organization, information system support operations। operations का मतलब है जो प्रोसेसेस हम कर रहे हैं। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस का मतलब है हमने अभी मैं क्लास से आने से पहले कुछ एक डायरेक्शन देके आया कि यार ऑनलाइन वाले बच्चों का ये इशू चल रहा है, मेरी क्लास ख़त्म होके मैं आ रहा हूँ, इतनी देर में आप इस मसले को रिजॉल्व कर लें। ये क्या चल रहा है, ऑपरेशन। मैनेजमेंट, कोई चीज़ें आपने मैनेज करनी है, कोई डिसीजन लेना है, ये करें या ये ना करें। ये सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प कर सकता है। इस सारी चीज़ों में क्या ख्याल है, कुछ चीज़ों के ऑपरेशंस को मैनेज करने में मदद देगा, बाद दफ़ा चीज़ों को की मैनेजमेंट में मदद देगा, और बाद दफ़ा डिसीजन मेकिंग में मदद देगा। मसलन हम फ़र्ज़ कर लें सारी क्लासेस में या कॉलेज की एंट्रेंस पे हम बायोमेट्रिक लगा दें, या आपको स्टूडेंट कार्ड इशू कर दें, और वो कार्ड जो है वो वैलिड जब तक हो जब तक आपकी ड्यू डेट नहीं आ गई। तो आप कॉलेज आ रहे हैं, अगर आपकी फ़ी क्लियर है तो गेट आपके लिए ओपन हो रहा है, और अगर नहीं क्लियर है तो आपको कहा जा रहा है भाई आप अंदर नहीं जा सकते, बल्कि कहाँ जाएँ, फलां विंडो पे जाएँ, पहले पैसे जमा कराएँ। तो हमने क्या कर लिया, इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से अपनी फ़ी कलेक्शन के सिस्टम को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है ना। तो इसके ज़रिए से हम बहुत सारे काम करेंगे ज़ाहिर है आजकल। The term information system is broader than information technology as it incorporates the way in which people interact with technology in support of business process as well as information and communication technology यानी hardware and software।
दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिलाकर क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको कह रहे हैं? सॉफ्टवेयर को। ये खाली सॉफ्टवेयर का नाम है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन, इटसेल्फ नहीं, इटसेल्फ तो हार्डवेयर है, ठीक है ना। वो जो एक पुरानी टर्म थी ना, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, तो दैट इज योर सॉफ्टवेयर। ये खाली हार्डवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है ये तो हम जानते हैं। अगर किसी भी सिस्टम में जो चीजें हमें टेंजेबल नजर आ रही हैं वो सब क्या है? हार्डवेयर। माउस क्या है? ये क्या है? ये सब कुछ जो इसके अंदर जो कुछ लगा हुआ है सब क्या है? लेकिन जो विंडो हम यहाँ चला रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो इनटेंजेबल है। जो पावर पॉइंट हम यहाँ चला रहे हैं दैट इज सॉफ्टवेयर। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर कुछ और छोटी छोटी सी टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म आ रही है सिस्टम, एक आ रही है बिजनेस सिस्टम, और एक टर्म आ रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम, अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंप्यूटर दैट ऑपरेट टुगेदर टू अकम्प्लिश अ, वो कहते हैं हम आमतौर पर सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऐसे कंप्यूटर जो आपस में भी एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, डाटा शेयर कर लेते हैं, सारे मिलकर एक प्रिंटर इस्तेमाल कर लेते हैं, सारे मिलकर एक हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके लिए क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम? सिस्टम। अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट। अब सिस्टम जो है वो सिस्टम का लफ्ज़ हम सिर्फ आईटी में नहीं यूज़ करते। अगर हमारे 4 लोग हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेशन से 4 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो ये भी सिस्टम है इस डेफिनेशन के मुताबिक। कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स जो मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब है टीम वर्क को हम सिस्टम कह रहे हैं। ये टीम वर्क कंप्यूटर्स का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है, इंसानों और कंप्यूटर का भी हो सकता है। अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी पहले चैप्टर में मोर और लेस ऐसी पढ़ी थी ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल। फिर एक लफ्ज़ आ गया बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम किसे कह रहे हैं? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, मशीन, मेथड्स ऑर्गेनाइज्ड टू अकम्प्लिश अ सेट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। मसलन राइज में इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, कुछ उस्ताद हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं, कुछ कैरियर काउंसलिंग के लोग हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? कुछ मशीन्स हैं, कुछ मेथड हैं, कुछ उसूल हैं, ये सारे मिलकर एक काम अकम्प्लिश कर रहे हैं, क्या? स्टूडेंट को पढ़ाया जा सके, ठीक है ना। इस सारे को हम क्या कह रहे हैं? बिजनेस सिस्टम। हर बिजनेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर बिजनेस में अपनी अपनी तरह के सिस्टम्स लगे हुए होंगे और वो उस तरह ऑपरेट कर रहे होंगे। फिर आ गया जी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑल सिस्टम एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर एक लफ्ज़ आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर, स्टोर, ट्रांसमिट एंड, जरा गौर करें, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं तो एक इक्विपमेंट मेरे इस लेक्चर को क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा, और उससे सारी जुड़ी हुई चीजें। तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर। और सिस्टम क्या है? वो सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व टू कलेक्ट, स्टोर, और इस सारे के लिए क्या लफ्ज़ यूज कर रहे हैं? इसका मतलब है ये 4 बातों को डिफरेंशिएट करना है। पीछे 2 को कर रहे थे, अब 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। कौन कौन सी? सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा रिफाइंड नॉलेज शुरू होने लगा है, इसलिए आपने यहाँ से ऑनवर्ड थोड़ा
अलर्ट हो जाना है, जिम्मेदारी से चलना है। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।